ह्यूमन वेयर रेफर्स टू द पर्सन हु प्रोग्राम डिज़ाइन और ऑपरेट अ कंप्यूटर। ह्यूमन वेयर किसको बोला जाता है? वो ऐसा इंसान जो प्रोग्राम या डिज़ाइन या ऑपरेट करे कंप्यूटर को, ठीक है, उसे ह्यूमन वेयर बोला जाता है। अ ह्यूमन बीइंग हु इज़ यूजिंग द कंप्यूटर इज़ अ यूज़र। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो इंसान होते हैं जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उन्हें यूज़र कहा जाता है। समटाइम्स अ यूज़र कैन फेस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इफ़ ही और शी वर्क्स कंटिन्यूसली ऑन अ कंप्यूटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी जैसे ह्यूमन बीइंग है, अगर बहुत समय तक, यूज़र मतलब ह्यूमन बीइंग, अगर बहुत समय तक अगर हम कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं बहुत समय तक, तो क्या होगा, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। और आपने अभी तो आपको पता ही होगा कोविड चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ज़्यादातर क्या होता है, लोग कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे बैठ के अपना सारा वर्क कंप्लीट करते हैं, तो उससे क्या उनकी हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं। कि अब देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ These problems can be in the form of headache, vision problem और wrist pain। ठीक है, जो ये प्रॉब्लम्स है, आपका सर दर्द भी हो सकता है, विजन देखने में प्रॉब्लम आ सकती है आपको, और रिस्ट पेन, हाथ, क्योंकि उंगलियों से सारा काम करते हो तो कलाई से भी दर्द हो सकता है आपको। Economics is the study of people, their physical characteristics and the way in which they function in relation to their work environment, the furnishing and machines they use। economics क्या एग्रोनॉमिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ पीपल होता है, उनके बारे में जानना, जो उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि फिजिकली क्या बोला जाएगा, उनके हाथ पैर, ये सब चीज़ें, उनके फंक्शंस करने का तरीका, उनके एनवायरनमेंट, ठीक है, कौन सी मशीन्स वो यूज़ करे, वो होता है एग्रोनॉमिक्स। The main goal of agronomics is to incorporate comfort, efficiency and safety into the design of keyboards, computer desks, chairs and other things at the workplace। जो इनका मेन गोल होता है एग्रोनॉमिक्स का, वो ये होता है कि जो भी काम कर रहा है उसका कंफर्ट हो, इफ़िशिएंसी कैसी है, उसकी सेफ्टी कैसी है, जो डिज़ाइन है कीबोर्ड का वो कैसा है, कंप्यूटर डेस्क कैसे है, चेयर कंफर्टेबल है कि नहीं है, कैसी चेयर है, बनावट कैसी है चेयर, और वर्क क्या काम कर रहा है वो वर्क प्लेस पे, वो वाला चीज़ें। Back and neck strain can be avoided if it is ensured that the chair on which you sit provides proper support। and जो बैक है, हमारी पीठ और जो नेक है, वो देखा होगा जो ज़्यादातर चेयर पे बैठे रहते हैं ज़्यादा समय तक, उनके कमर में या फिर गले में या फिर पीठ में दर्द होने लग जाता है। अगर हमारी चेयर एकदम प्रोवाइड करेगी हमें सपोर्ट, तो हमारे जो बैक पेन या फिर नेक स्ट्रेन है वो बहुत हद तक बच सकता है। एंड द मॉनिटर वेयर यू कैन कंफर्टेबली व्यू द स्क्रीन इज़ प्लेस प्रॉपरली। और जो मॉनिटर है वो सही डिस्टेंस पे रखा जाए, जिससे आपको विजन प्रॉब्लम ना हो, आप आराम से देख सकें, स्क्रीन को कंफर्टेबली देख सकें, प्रॉपर प्लेस पे वो प्लेस होना चाहिए हमारा मॉनिटर। Monitor placement: the top edge of the monitor should be at eye level or slightly lower than it। मतलब जो मॉनिटर का प्लेसमेंट वो कैसा होना चाहिए? तो टॉप एज जो होती है हमारी, जो ऊपर की चीज़ देख सकते हो आप, जो ऊपर की चीज़ होती है वो किसी या तो आई लेवल पे हो या तो स्लाइटली लोअर हो, ठीक है, थोड़ी झुकी हुई हो नीचे की तरफ। You can use a monitor stand to raise the computer to the appropriate level of your desk। आप जैसे नीचे यहाँ पर लगा हुआ है स्टैंड, आजकल के जो लैपटॉप्स हैं उसमें वो स्टैंड नहीं होता है, तो क्या कर सकते हो आप उसे प्रॉपर स्टैंड प्रोवाइड कर सकते हो, ताकि कि आप अप्रोप्रिएट लेवल तक रख सको अपने डेस्क में, आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा झुक के ना देखना पड़े आपको। देख रहे हो एकदम सही डायरेक्शन में कंप्यूटर को रखा गया है कि जो पर्सन एकदम सीधा बैठा हुआ है, इसकी नेक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, एकदम सही डिस्टेंस पे मॉनिटर प्लेस है, आराम से देख पा रहा है, स्क्रीन भी सही है। अवॉइडिंग रिस्ट स्ट्रेन: जो कलाई में जो पेन होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। टू प्रिवेंट रिस्ट स्ट्रेन वाइल टाइपिंग, कीप योर एल्बोज लेवल विद द कीबोर्ड एंड योर रिस्ट स्ट्रेट एंड हायर देन योर फिंगर्स। आपको क्या करना है, जब भी आप कीबोर्ड पे वर्क कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, तो आपको अपना जो एल्बोज उनको सीधा रखना है कीबोर्ड से, और रिस्ट को एकदम स्ट्रेट रखना है, ठीक है, और हायर देन योर फिंगर्स से थोड़ा ऊपर रखना है आपको रिस्ट को। ये देख सकते हो आप इमेज में, ये जो पर्सन है उसकी एल्बोज देख रहे हैं आप, एकदम स्ट्रेट हैं, और जो फिंगर्स हैं वो झुकी हुई, लेकिन आपका जो रिस्ट है वो ऊंची है, ठीक है। वाइल यूजिंग अ माउस, मूव द माउस विद योर एंटायर आर्म इंस्टेड ऑफ जस्ट योर रिस्ट। जब आप माउस यूज़ करो तो सिर्फ अपना रिस्ट, कलाई को ही यूज़ ना करो, अपना पूरा हैंड यूज़ करो, पूरा आर्म यूज़ करो उसको वर्क करने के लिए, पॉइंट करने के लिए या फिर यूज़ करने के लिए।
posture या फिर position. When you are seated, your feet should be flat on the floor and you should not lean forward or slouch in your chair. जब आप बैठे हो, ठीक है, तो आपके जो पैर हैं, जो आपके फीट है, पंजे हैं, वो एकदम फ्लैट होने चाहिए, ज़मीन पे एकदम चिपके हुए होने चाहिए और आपको आगे की तरफ झुकना नहीं है चेयर से, ठीक है। अब जैसे ये पर्सन बैठा हुआ है, एकदम सीधा बैठा हुआ, वो आगे की तरफ झुका हुआ थोड़ी ना है, वो एकदम सही बैठा हुआ है, ऐसे ही बैठना है। पैर देखो उसके एकदम ज़मीन पे है और ना ही वो झुका हुआ है। यू शुड शिफ्ट पोजिशंस often and stand up to stretch your arms and legs at least once an hour. आपको क्या करना है, अपनी पोजीशन उठना है और हर एक घंटे में आपको अपने हाथों को, पैरों को स्ट्रेच करना है, सीधा करना है। अब आप बहुत समय तक अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे तो आपके पैरों में दर्द होने लग जाएगा, ठीक है। तो आप उठ के, और ऐसा भी रखे हाथ में दर्द होने लग जाएगा, तो उठ के एक बार अपना कह सकते हैं स्ट्रेचिंग करनी चाहिए और थोड़ा वॉक कर लेना चाहिए। चेयर, fully adjustable chairs that provide support for the lower back should be preferred. जो चेयर है वो एकदम एडजस्टेबल होनी चाहिए, जैसे कि वो पूरा प्रोवाइड करे हमें सपोर्ट, बैठने में पूरी सपोर्ट करे, ठीक है। और जो लोअर बैक है हमारी एकदम सीधी रहे, उसको एकदम सपोर्ट प्रोवाइड करे, कोई प्रॉब्लम ना आए हमारी बैक में। कॉन्टोर्ड चेयर सीट्स हेल्प सर्कुलेट ब्लड मोर फ्रेशली बाय रिलीफिंग प्रेशर ऑन द लेग्स। जो ऐसी चेयर्स होती हैं, आगे की तरफ देख रहे हो आप, ऐसी जो चेयर्स होती हैं उसमें क्या होता है, जो भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन है लेग्स में, वो एकदम प्रेशर नहीं बनता लेग्स में कि आप ऐसे बैठे तो एकदम झुक के बैठोगे तो आपके पैरों पे भी जोर आएगा, लेकिन अगर आप चेयर से एकदम सही से बैठे हुए होगे तो आपके पैरों में जोर नहीं लगेगा और जो भी ब्लड प्रेशर है या फिर जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छे से होता रहेगा, ठीक है।